आप देख रहे हैं योर मनी। आप ही क्वेरीज को आंसर करने के लिए पूजा भिंडे बनी हुई है ऑलरेडी। और अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अगले व्यूअर हमारे साथ बिस्वदीप बने हुए हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। कनेक्टेड है हमारे साथ बिस्वदीप जी। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम। एक्चुअली मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है, तो मैं कुछ स्कीम्स सिलेक्ट किया हूँ। तो ईयरली मैं स्टेप अप के लिए रेडी हूँ 7% पर एनम। तो मैं जानना चाहती हूँ मैम कि ये पोर्टफोलियो मेरा क्या सही है और क्या सजेस्ट मतलब क्या पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो मेरा टारगेट है 4 करोड़ इन 16 ईयर्स, और 16 ईयर्स के बाद मतलब 17 और 18 ईयर्स से मेरे को 1.5 to 2 lakhs पर मंथ मेरे को SWP करना है। और मेरे को नेक्स्ट मंथ से 20,000 रुपीज़ इंक्रीज करना है मंथली SIP पे। तो क्या 20,000 कैसे एलोकेशन करना है, तो वो थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर दे तो मैम मेरे को हेल्प होगा थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी। तो 47,500 की एग्जिस्टिंग SIP है, 3 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 16 ईयर्स से 4 करोड़ का टारगेट है। 20,000 के एडिशनल SIP करेंगे नेक्स्ट मंथ से। सालाना 7% स्टेप अप भी कर रहे हैं। फंड सिलेक्शन कैसा है वो तो जानना चाहते ही हैं। फंड्स के नेम मैं क्विकली बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे इन्होंने कहा कि 6 साल के बाद इनको 2 लाख की इनकम चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, तो वो कैसे प्लान करें? फंड्स कौन से हैं? UTI मल्टी कैप 10,000, 6,000 ईच मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप 3,000, HSBC वैल्यू 5,500 ईच। 4 फंड्स में है जिसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, HSBC मिड कैप और एक 2,500 है ICICI प्रो मल्टी एसेट। तो कई सारे सवाल हैं इनके इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एडिशनल SIP का डिप्लॉयमेंट और फिर SWP के थ्रू जो विड्रॉल करेंगे वो कैसे प्लान करें, प्लस इनका गोल बताइए पूजा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। बिस्वदीप का मैंने ज़्यादा एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं सुना, लेकिन आपने जिस हिसाब से मुझे पूछा एंड जो मेरे पास डिटेल है उस हिसाब से मैं आंसर करती हूँ। अगर बीच में बिस्वदीप का कुछ और क्वेरी आता है तो आप बता देना। सबसे पहले तो जो 16 साल में 4 करोड़ का टारगेट है 47,500 की SIP से एंड एट द सेम टाइम 7% स्टेप अप से, ये दोनों ही चीज, और इनका कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.92 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है। इन सबसे इजीली ये टारगेट अचीव हो सकता है। इनफैक्ट 7% स्टेप अप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4 नहीं 4.25 करोड़ तक का टारगेट हो जाएगा इनका। 12% का हमने अजम्पशन रिटर्न लिया हुआ है। ठीक है, स्कीम्स की मैं बात कर दूं, थोड़ी बहुत चेंजेस है यहाँ पे। UTI मल्टी कैप आई विल सजेस्ट टू डिसकंटिन्यू, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। सो 2 मल्टी कैप जरूरी नहीं आपके पोर्टफोलियो में, आप एक ही कंटिन्यू करें। HDFC फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें। HSBC मिड कैप भी आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास HSBC का वैल्यू भी है। सो 2 AMC के फंड्स लेके कोई मतलब नहीं है, आप HSBC वैल्यू कंटिन्यू करें। और मिड कैप के लिए मैं सजेस्ट करूँ आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक ऐड करें आपके पोर्टफोलियो में। आपके पास ऑलरेडी निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी है और मल्टी कैप भी है। सो टू मच ऑफ AMC रेप्लिका हो रहा है। सो आप निपॉन इंडिया ग्रोथ या तो फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी भी डाल सकते हैं मिड कैप में, क्योंकि कोटक नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। ICICI मल्टी एसेट, अगेन मल्टी एसेट एक हाइब्रिड कैटेगरी है। 16 साल का आपका टारगेट है, प्योर 100% इक्विटी वुड बी अ बेटर चॉइस। तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में एडअप कर ले, वो बेटर है। अगर छोटा सा और कोई गोल है 3-5 साल के लिए, तो मल्टी एसेट में कंटिन्यू करें। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में सजेस्ट करूंगी आप स्टॉप कर दे, उसकी जगह पे आप मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट हो जाइए। बंधन स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली इतने चेंजेस करने हैं। सेम कैटेगरी के फंड्स AMC डाइवर्सिफाई करके करना है। इसकी वजह से मैंने आपको बोला कि फंड्स अच्छे हैं, लेकिन सेम ही AMC के 3-4 फंड्स लेके कोई मतलब नहीं है। अब जो आपको एडिशनल SIP करनी है वो भी आप इन्हीं में करें। मैं सजेस्ट कर रही हूँ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्योंकि 16 साल का समय है। तो लास्टली जो SWP है ना दीपाली, आई वुड सजेस्ट 2 लाख का पर मंथ, मतलब अगर हम समझे ना 6 से 7% के हिसाब से विड्रॉवल लेना है, तो वो 6 साल के अंदर में थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पोर्टफोलियो 3 लाख और 6 साल में, और हमारा 16 साल में 4 करोड़ हो रहा है, तो 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ होगा। और 5 साल में तो हार्डली हम 1-1.25 करोड़ तक पहुंचेंगे, क्योंकि आधी राशि होती है। सो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अराउंड 60,000 या 70,000 के आसपास ही आप विड्रॉवल ले पाएंगे, नॉट 2 लाख। रियलिस्टिक नहीं है। जो 4 करोड़ की राशि आप रखते हैं 16 साल बाद, हाँ उसमें 60 के हिसाब से 2 लाख का विड्रॉवल पॉसिबल है जी। ओके, चलिए तो फटाफट से पूजा ने बताया कैसे आप प्लान कर सकते हैं अपने इस पूरे
SWP को और आपके पोर्टफोलियो पर भी। चलिए शुक्रिया पूजा, शो में आई, सभी क्वेरीज को आपने आंसर किया। जाते जाते स्क्रीन पर आप पूजा के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर आप पूजा की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू पूजा फॉर बीइंग ऑन द शो। उसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।